हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के साइंस हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये करंट सेक्शन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 80। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 8 दिया हुआ है जिसमें MCQs है। ठीक है, नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से कौन सा चीज़ है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है? ऑप्शन आर हनी, पिजन पी, चिकपीस या लेंटिल्स। तो एनिमल से हमें हनी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज विटामिन्स इज वाटर सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर में पानी में घुल जाता है? ठीक है, ऑप्शन आर विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। राइट ऑप्शन है विटामिन सी। ठीक है, नंबर 3, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मिनरल्स है जो मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है? ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट है द फ्लावर्स ऑफ प्लांट एक्स आर इटन एज अ वेजिटेबल्स एंड इट्स फ्रूट इज न्यूट्रिशियस फूड। गेस द नेम ऑफ द प्लांट। तो ऐसा कौन सा एक्स प्लांट का नाम यहाँ पर बताया गया है जो एज अ वेजिटेबल जिसका हम यूज करते हैं और उसका फ्रूट जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता है? ऑप्शंस है मैंगो, पपाया, बनाना, कैरेट। तो हम बनाना को एज अ वेजिटेबल्स के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड इज नोन एज। जो भी फूड का पार्ट होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसे बोलते हैं। ऑप्शंस है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज। राइट आंसर इज रफेज। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर इंसुलेटर्स। इनमें से कौन जो है इंसुलेटर्स है? प्लास्टिक एंड गोल्ड, प्लास्टिक, वुड एंड एयर, प्लास्टिक, वुड, ग्रेफाइट एंड एयर या प्लास्टिक, वुड एंड सिल्वर। तो इंसुलेटर है प्लास्टिक, वुड एंड एयर। नेक्स्ट है द फाइबर्स ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर आर कॉल्ड। जब दो अलग अलग टाइप के फाइबर को मिक्स किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं। ऑप्शंस है नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ब्लेंडेड फाइबर्स या एनिमल फाइबर्स। तो दो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स। राइट, नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर डैश द नेचुरल फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उससे स्ट्रॉन्ग होता है। नेचुरल फाइबर से सिंथेटिक फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है द सॉलिड्स विच हैव शाइनिंग सरफेस आर कॉल्ड। सॉलिड्स का जो शाइनिंग सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल, लस्ट्रस, सोनरस या डल। तो राइट ऑप्शन इज लस्ट्रस। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको इन सबको हाइट्रोट्रॉप्स कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है द वुडन लॉग इज अ लिविंग थिंग, इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, वॉज वंस लिविंग बट नॉट नाउ डेड। तो राइट आंसर इज वॉज वंस लिविंग बट नाउ डेड। एक टाइम पे वो लिविंग था लेकिन अब ये लॉग बन चुका है तो ये डेड हो चुका है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ वाटर एंड फूड इन अ रीजन इज कॉल्ड। संसार, स्टार्वेशन, फेमाइन, ड्रॉट या फ्लड। राइट आंसर इज फेमाइन। टैडपोल्स हैव डैश टू ब्रीथ एंड ब्रीथ। तो टैडपोल्स के लंग्स भी होते हैं और उनके गिल्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया मॉलिक्यूल्स। इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है द केमिकल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सर्किट्स। तो राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है द 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। नेक्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द ओन एक्सिस इज अ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रोड्स डज an electric cell have? Electric cell have 2 electrodes. Right, next one is the boiling point of impure water is most likely. तो boiling point तो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सेक्शन बी गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ insoluble liquid. insoluble fibers हो गए सेल्यूलोज एंड लिग्निन। नेक्स्ट है what are the animals that feed on dead animals called? Give 2 examples. The animals that feed on dead animals called scavengers. ऐसा एनिमल जो डेड एनिमल्स को के मरे हुए मांस को खाता है उसको scavengers बोलते हैं। एग्जाम्पल vultures and hyenas. नेक्स्ट है name any 2 method of reproduction in plant and animals.
टू मेथड्स हो गए, प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स में बाय गिविंग बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन कौन सा हो जाता है? 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर माइक्रोमीटर, नैनोसेकेंड एंड पिक्टोमीटर। तो माइक्रोमीटर का हो गया नैनोसेकेंड, पिक्टोमीटर। नेक्स्ट वन इज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स हो गया वाटर एंड इथेनॉल, इमिसिबल लिक्विड्स हो गए ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट है, हाउ डज कॉटन डिफर फ्रॉम सिल्क कॉटन। आंसर हो गया इसका, कॉटन इज नेचुरल फाइबर्स, इट इज ब्रीथेबल एंड स्वेट अब्सॉर्बेंट। सिल्क कॉटन इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड लेस अब्सॉर्बेंट। ठीक है, जो कॉटन जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है और ये ब्रीथेबल होता है और ये स्वेट को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन सिल्क कॉटन जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर से बना होता है और लेस स्वेट अब्सॉर्ब करता है ये। नेक्स्ट है सेक्शन सी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एनिमल एक्टिविस्ट ऑफन प्रोटेस्ट द यूज ऑफ सिल्क, व्हाई। इसका आंसर हो जाएगा, एनिमल एक्टिविस्ट protest silk production due to animal cruelty. Next, what is magnetism? How can you classify objects on the basis of this property? तो magnetism क्या होता है? Attractive property of magnets is called magnetism. Classification हो गया इसका, magnets example हो गया iron, non magnets हो गया wood. ठीक है, next question है, we get our food from both plants and animals. Explain. Plants provide हमें प्लांट्स में क्या प्रोवाइड कराता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एटसेट्रा। ठीक है, और एनिमल्स प्रोवाइड कराते हैं मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल बाउट अ फिश टैंक व्हिच हैज 5 फिश, ही फेड देम एवरी डे, ही डिड नॉट पुट एनी मोर फिश इन द टैंक, स्टिल द नंबर ऑफ फिश इंक्रीज्ड, व्हाट डज द डिपिक्ट। तो अब्दुल ने क्या किया, फिश टैंक में 5 फिश डाले और रोज उनको खाना खिलाता था, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा फिश को टैंक में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी फिश इंक्रीज हो गया, कैसे? आंसर हो गया, अब्दुल फिश टैंक डिपिक्ट्स रिप्रोडक्शन। तो उसमें जो फिश थे उन्होंने रिप्रोडक्ट किया और उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। Why are floods and drought cause? How do they affect us? ठीक है, बाढ़ और सूखा कैसे होता है, ठीक है, और वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो गया, when water cycle gets disturbed, it causes some natural calamities like flood and drought. जब भी वाटर साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो कुछ नेचुरल चेंजेज आते हैं जिसके कारण फ्लड और ड्राउट्स आते हैं। अफेक्ट ऑफ फ्लड्स, तो स्टार्वेशन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्टर्बेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है, एटसेट्रा। इफेक्ट ऑफ ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का क्या इफेक्ट है? लैक ऑफ फूड एंड वाटर, डिस्टर्बेंस ऑफ चेन एंड हाइड्रेशन इन ह्यूमन बीइंग। जब भी ड्रॉट होता है तो क्या हो जाता है, खाने की और पानी की कमी हो जाती है जिसके कारण फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है, both graphite and wood are made of carbon, how are they different from each other? Answer, graphite and wood are made of carbon but they are different from each other because graphite is soft and conductive, it is used in pencil, while wood is hard and insulators, it is used in furniture. Next, classify the given objects as electric conductors or insulators: aluminium, gold, plastic, paper, graphite, steel and air. How do conductors differ from insulators? कंडक्टर्स एल्यूमिनियम, गोल्ड, स्टील, ग्रेफाइट, ये सारे कंडक्टर्स हो गए, और इंसुलेटर्स हो गए प्लास्टिक, पेपर, एयर। ठीक है, कंडक्टर्स इज डिफर फ्रॉम इंसुलेटर बिकॉज इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, राइट इट्स मेन टाइप, कंपेयर देम अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज। तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, it is a type of motion by which all parts of the objects move the same distance in a given time. Example, car moving, earth orbiting. Next है, it is of two types. कौन सा? rectilinear motion and curvilinear motion. Comparison दोनों में, rectilinear motion is a straight line but curvilinear motion is a long and a curved path. Give reasons. Chips packets are filled with nitrogen gas. चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज। तो चिप्स के पैकेट में चिप्स खराब ना हो और उसमें क्रिस्पीनेस बना रहे, इसलिए वो
नाइट्रोजन गैस डालते हैं। मेंटेन क्रिस्पीनेस, एक्सटेंड सेल्फ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्टेनियस कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। मॉन्टेनियस कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर बिकॉज हाई एल्टीट्यूड्स हैव लो ऑक्सीजन लेवल्स। ऊंचाई पे बहुत कम ही ऑक्सीजन लेवल होता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंट्स एल्टीट्यूड सिकनेस, और इसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थ्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसका आंसर है द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस, बर्निंग फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है laborers need more carbohydrates. Laborers need more carbohydrate because provide energy for physical work, support muscles function, essential for brain function, ठीक है। तो मजदूरों को फिजिकल वर्क करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, इसलिए इन सारी चीज़ों की जरूरत उन्हें होती है। We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day because maintain hydration, supports digestion and circulation, regulates body temperature, ठीक है। तो हमारे बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए और डाइजेशन करने के लिए और सर्कुलेशन में और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें हमारे बॉडी को 6 to 8 ग्लास मिनिमम वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वाटर इन माउंटेन्स हैज लेस आयोडीन, हाउ डज दिस अफेक्ट द पीपल लिविंग इन माउंटेन्स। आंसर वाटर इन माउंटेन्स हैज लेस आयोडीन विच अफेक्ट पीपल लिविंग इन माउंटेन्स। बाई जो माउंटेन का वाटर होता है उसमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर अफेक्टिंग थायराइड फंक्शन। तो उनको आयोडीन की कमी के कारण थायराइड फंक्शन अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन ई, ओलंपियाड क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। देयर आर 2 पॉटेड प्लांट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉटेड प्लांट लिए गए हैं जिसका नाम है एक्स और दूसरा है वाई। प्लांट एक्स हैज बिग, जो प्लांट एक्स है वो बड़ा है, उसकी फ्लावर येलो है। द सीड्स ऑफ प्लांट एक्स आर यूटिलाइज्ड फॉर गेटिंग एडिबल ऑयल्स। तो जो एक्स प्लांट है उसकी सीड से हम ऑयल बनाते हैं, ठीक है। When the potted plant X is placed in corridor, the stem, leaves and flowers of this plant twist towards stimulus Z. तो जब प्लांट एक्स को कॉरिडोर में रखते हैं तो उसके स्टेम्स और लीव्स और फ्लावर्स जो है वो ट्विस्ट हो गए टुवर्ड्स द स्टिमुलस जेड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कॉरिडोर। एक्स प्लांट को जब वहाँ कॉरिडोर में रखा गया तो वो उसके स्टेम, फ्लावर्स और लीफ जो है जेड स्टिमुलस के तरफ वो मुड़ गया। When the potted plant by is touched, और दूसरा प्लांट जो था प्लांट बाई, उसको जब टच किया जा रहा था इट लिव्स फोल्ड अप एट वंस, उसकी जो पत्तियां थी वो सिकुड़ जा रही थी। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। व्हाट कुड प्लांट एक्स बी, तो एक्स किस तरह का प्लांट है, तो एक्स जो है सनफ्लावर है, ठीक है, क्योंकि सनफ्लावर से हमें एडेबल सीड्स प्राप्त होते हैं, है ना, एडेबल ऑयल प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कुड प्लांट बाई बी, तो बाई बी प्लांट बाई जो है मिमोसा प्लांट होगा, क्योंकि मिमोसा प्लांट जो है वो टच करने से वो फोल्ड हो जाती है उसके लीव्स, ठीक है, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द स्टिमुलस जेड, तो जेड जो है स्टिमुलस कौन सा है, सनलाइट है, क्योंकि जब भी सनफ्लावर जो होता है वो सन के तरफ ही मूव करता जाता है, ठीक है, तो ये सनलाइट हो गया। नेक्स्ट है नेम द स्टिमुलस विच फोल्ड्स अप द लीव्स ऑफ अ प्लांट बाई, तो जो बाई प्लांट है टच मी नॉट प्लांट स्टिमुलस जिसको हम मिमोसा भी बोलते हैं, तो उसका स्टिमुलस हो गया टच। मिमोसा प्लांट को जब हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द गिवन टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोज द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द हीटेड, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, टाइम ग्राफ दिया गया है, जब वाटर को हीट किया गया तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। What was the temperature of the water when the heating started? तो जब टेम्परेचर को पानी को गर्म किया गया, हीट किया गया, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना था, तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर शो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बी, विच पार्ट ऑफ ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ ग्राफ है जो बता रहा है, शो कर रहा है कि कॉन्स्टेंट ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग है, कौन सा है, तो ये BC है, ठीक है। BC यहाँ तक ये कांस्टेंट है, 100 डिग्री पे कांस्टेंट हो गया, इससे ऊपर नहीं हीट हो रहा है, ठीक है। स्टेट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है।
यहाँ से हीटिंग स्टार्ट हुआ, फिर टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। ठीक है, आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।